मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। आरएसएस के करीबी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसकों में से एक योग गुरु बाबा रामदेव नोटबंदी से पैदा हुई कैश की तंगी पर कुछ विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। नोटबंदी का शुरू में समर्थन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने यह तक कहा था कि नोटबंदी से परेशानी हो रही है। अब उन्होंने नए साल तक इस परेशानी को दूर करने के लिए कहा है। ईडी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सरकार पर लोगों के भरोसे को कोई झटका ना लगे। रामदेव ने कहा है कि जिन बैंक अधिकारियों ने मोदी जी के नोटबंदी के मिशन के साथ विश्वासघात किया है उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारियों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। रामदेव ने यह भी कहा है, मेरा विश्वास है कि मोदी जी दोषी और भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उनकी और इस देश के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के सरकारी निर्णय को लागू करने के दौरान लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उद्योगों को कुछ वक्त के लिए हुआ नुकसान तो दूर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी मजदूर को महीने में 4 बार कतार में खड़ा रहना पड़ा तो उसके साथ दिक्कत आएगी। वो कैसे अपना पेट भरेगा? ऐसी दिक्कतों ने मोदी जी के मिशन को बड़ा धक्का पहुंचाया है। योग गुरु ने कहा है कि प्रक्रिया से जुड़ी इन समस्याओं के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और अब नए साल तक क्योंकि 50 दिन भी पूरे हो जाएंगे, मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नोटबंदी से आई कैश की तंगी दूर हो जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था जुड़े मामलों में किसी भी नेता से ज्यादा विश्वास लोग आरबीआई के गवर्नर पर करते हैं, तो आरबीआई गवर्नर भी इस दिशा में काम करे। इसके साथ साथ नोटबंदी की अवधि पूरी होने के बाद पैसे की जांच शुरू हो तो आरबीआई, इनकम टैक्स विभाग और बैंकों के अधिकारियों को ईमानदार लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। रामदेव ने कहा कि गलत ढंग से टैक्स लगाने के भय से खतरा जो महसूस हो रहा है देशवासियों को, उस पर भी सरकार को स्पष्ट बात अपनी रखनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पर लोगों का भरोसा अगर टूटता है तो सरकार इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 2.25 मौजूदा रेट बहुत ज्यादा है, इससे व्यापारियों और कंपनियों पर खराब असर पड़ रहा है। बाबा रामदेव ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का यह आरोप भी खारिज कर दिया कि नोटबंदी एक घोटाला है। इससे पहले रामदेव ने नोटबंदी को एक घोटाला बताया था। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले में उनके साथ खड़े हैं और देश को भ्रष्ट मुक्त बनाने के लिए वो कटिबद्ध हैं। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।